नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है मताधिकार का अर्थ एवं परिभाषाएं तथा वयस्क मताधिकार के गुण। मताधिकार का अर्थ। मताधिकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मत और अधिकार। इसका तात्पर्य नागरिकों को मत देने का अधिकार है। इस प्रकार लोकतंत्र में उम्मीदवारों को चुनने के अधिकार को ही मताधिकार कहते हैं। जिसे मत देने का अधिकार प्राप्त होता है उसे मतदाता या निर्वाचक कहते हैं और मत देने की प्रक्रिया को मतदान कहा जाता है। इस संबंध में प्रोफेसर गार्नर ने मताधिकार की परिभाषा करते हुए लिखा है कि मताधिकार वह अधिकार है जिसे राज्य देश के हित साधक योग्य व्यक्तियों को प्रदान करता है। इसी प्रकार इस संबंध में मिल ने कहा है कि प्रजातंत्र मनुष्य की समानता को स्वीकार करता है और राजनीतिक समानता तभी हो सकती है जब सभी नागरिकों को मताधिकार दे दिया जाए। सरकार के कानून और नीतियों से सब संबंधित होते हैं तथा जिस बात का प्रभाव सब पर पड़ता है उसका निर्णय ही सबके द्वारा होना चाहिए। मताधिकार प्राप्ति की योग्यताएं। मताधिकार प्राप्ति की निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक है। पहली योग्यता जो है अवस्था, एज या अवस्था। मताधिकार प्राप्त करने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु का होना आवश्यक है। जैसे भारत और रूस में यह आयु 18 वर्ष है। इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 वर्ष, नॉर्वे में 23 वर्ष और हॉलैंड में 25 वर्ष है। अतः अन्य देशों में अलग अलग वर्ष की आयु में एज से संबंधित मताधिकार प्राप्त नागरिकों को दिया जाता है। दूसरी जो मताधिकार प्राप्ति की योग्यता है लिंग। स्विट्जरलैंड को छोड़कर प्रायः सभी देशों में पुरुषों के समान ही स्त्री मताधिकार को भी स्वीकार कर लिया गया है। कहने का तात्पर्य केवल विश्व में स्विट्जरलैंड को छोड़ करके सभी देशों में पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी मताधिकार प्राप्त किया गया है। तीसरी जो शर्त है नागरिकता, सिटीजनशिप। मताधिकार के लिए राज्य की नागरिकता प्राप्त करना आवश्यक है। विदेशियों को यह मताधिकार प्राप्त नहीं होता। चौथी जो योग्यता है निवास की अवधि। कुछ देशों में मताधिकार के लिए निवास की निश्चित अवधि की शर्त भी पूरी करनी पड़ती है। पांचवी जो योग्यता है संपत्ति। मिल्की दृष्टि से संपत्ति मताधिकार की महत्वपूर्ण योग्यता है, किंतु आजकल यह तर्क निराधार समझा जाता है। छठवां जो मताधिकार की प्राप्ति की योग्यता के अंतर्गत जो योग्यता है करों को चुकाना। मिल का यह भी विचार है कि जो लोग टैक्स कर नहीं देते उन्हें मताधिकार नहीं मिलना चाहिए, किंतु यह दृष्टिकोण भी असंगत तथा निराधार है। सातवां जो योग्यता है शिक्षा। मिल के शब्दों में उन लोगों को मताधिकार नहीं मिलना चाहिए जो पढ़े लिखे नहीं हो सकते और साधारण अंक गणित नहीं जानते। इस प्रकार मिल अशिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार देने के पक्ष में नहीं है, किंतु यह तर्क भी तथ्यहीन एवं अमान्य है। अगला जो टॉपिक है मताधिकार के रूप। मताधिकार दो प्रकार का होता है। पहला सीमित मताधिकार, दूसरा वयस्क मताधिकार या सार्वभौमिक मताधिकार। पहले का अध्ययन करेंगे सीमित मताधिकार। बिलंसली, मिल, हेनरी मैन, सिजविक, लेकी जैसे विचारकों का मत है कि मताधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त नहीं होना चाहिए।
इसको शिक्षा, संपत्ति या पुरुषों तक ही सीमित कर दिया जाना चाहिए। कहने का आशय यह है कि मत देने का अधिकार उसी को प्राप्त हो जिसमें मत देने की योग्यता तथा क्षमता हो। इस प्रकार सीमित मताधिकार में सबको समान रूप से मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। आधुनिक काल में सीमित मताधिकार के विचार को मान्यता नहीं है। दूसरा जो मताधिकार का रूप है वयस्क मताधिकार या सार्वभौमिक मताधिकार। वयस्क मताधिकार के प्रमुख समर्थक मॉन्टेस्क्यू, रूसो, थॉमस पेन आदि विचारक हैं। इन विचारकों का मत है कि जब किसी राज्य के सब वयस्क नागरिकों को निर्वाचन में मत देने का अधिकार प्राप्त रहता है तो उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। वयस्क मताधिकार में यह भाव निहित है कि राज्य के सभी नागरिक समान हैं और सभी को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। लोकतंत्र जनता का शासन है और जनता अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति मत के द्वारा करती है। इसलिए वयस्क मताधिकार लोकतंत्र का प्राण है। साधारणतः 18 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क माना जाता है, जैसे भारत में 18 वर्ष और कुछ देशों में 20 वर्ष के व्यक्तियों को वयस्क माना जाता है। वयस्कता की आयु भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग है। वयस्क मताधिकार के अंतर भी केवल उन वयस्कों को मत देने का अधिकार दिया जाता है जो इसका उचित रूप से प्रयोग करते हैं। पागल, संगीन जुर्मों में दंड पाए हुए व्यक्ति, भिखमंगे, दिवालिया आदि को यह अधिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि ये लोग अपने मत का प्रयोग सामाजिक हित में करने योग्य नहीं समझे जाते। इसे सर्वसाधारण मताधिकार या सार्वभौमिक मताधिकार भी कहा जाता है। अगला शीर्षक है वयस्क मताधिकार के गुण। आजकल संसार के सभी लोकतांत्रिक देशों में वयस्क मताधिकार की प्रथा प्रचलित है। अतः वयस्क मताधिकार में निम्न गुण होना चाहिए। पहला जो वयस्क मताधिकार का गुण है, लोकतंत्र का आधार। लोकतंत्र को जानना जनता का शासन कहा जाता है, इसलिए सार्वजनिक निर्वाचनों में मत देने का अधिकार राज्य के सब वयस्क नागरिकों को प्राप्त होना चाहिए। वयस्क मताधिकार से वयस्क मताधिकार की आवश्यकता की पूर्ति होती है। इस संबंध में प्रोफेसर गार्नर का मत है कि जनता की सत्ता की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति वयस्क मताधिकार प्रदान करने पर ही हो सकती है। वयस्क मताधिकार के गुण के अंतर्गत जो दूसरा गुण है, राष्ट्रीय एकता की वृद्धि। सभी वयस्कों को मताधिकार मिलने से देश में राष्ट्रीय एकता की भावना बनी रहती है। इससे समाज के सभी वर्ग संतुष्ट रहते हैं और उनमें विद्रोह अथवा विघटन की भावना नहीं पनपती। इससे सार्वजनिक विषयों की रुचि उत्पन्न करके राष्ट्र की शक्ति एवं एकता में वृद्धि की जा सकती है। सभी लोग राष्ट्र के प्रति पूर्ण भक्ति एवं निष्ठा रखते हैं। तीसरा जो वयस्क मताधिकार का गुण है, व्यक्ति के स्वाभिमान के अनुकूल। मताधिकार से मतदाता का स्वाभिमान बढ़ता है। वे यह अनुभव करते हैं कि देश के शासन में उनका भी हाथ है। देश की सरकार उन्हीं के मत से बनी है। निर्वाचनों के समय बड़े बड़े लोग उनके पास मत मांगने के लिए पहुंचते हैं, जो वे अपना मत देकर अपना मत समझते हैं। साथ ही उनकी सहभागिता राष्ट्र के कामों में बढ़ती है। उन्हें राष्ट्र पर गर्व होता है। इस प्रकार वयस्क मताधिकार नागरिकों के स्वाभिमान की भावना विकसित करता है। चौथा जो वयस्क मताधिकार का गुण है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। वयस्क मताधिकार में अल्पसंख्यकों को भी मत देने का अधिकार प्राप्त रहता है। मताधिकार से उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। विधानमंडलों में उन्हें अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अवसर प्राप्त होता है। इससे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होती है।
पांचवा जो वयस्क मताधिकार का गुण है, राजनीतिक जागृति के साधन। चुनाव से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दल मतदाताओं के सम्मुख विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रम उपस्थित करके उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न करते हैं। साथ ही नागरिक की राजनीतिक उदासीनता समाप्त होती है। वह मतदान जैसे पवित्र कार्य के संपादन से यह अनुभव करने लगता है कि राज्य के शासन में उसका भी हाथ है। अतः आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था मताधिकार का अर्थ एवं परिभाषा, तो इसके अंतर्गत मताधिकार का अर्थ, परिभाषा, मताधिकार के रूप एवं वयस्क मताधिकार के गुणों का अध्ययन किया गया। धन्यवाद।